दोस्तों, आज हम अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। पूरे देश में लगभग जो है बीएमएस की फाइनल के एग्ज़ाम्स जो है अब समाप्त होने वाले हैं और ऐसे में जो अगला टारगेट है आपका, जो अगले साल होने वाली पीजी के एग्ज़ाम से, एंट्रेंस एग्ज़ाम से, आप उनकी तैयारी कैसे करें। तो पीजी एंट्रेंस की तैयारी में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है वह है संहिताओं की तैयारी करना, क्योंकि अधिकांश सवाल जो है सिर्फ संहिताओं से आते हैं और संहिता में भी सबसे ज़्यादा चरक संहिता से आते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि चरक संहिता का हम अध्ययन कैसे करें, जिससे कि संहिता समय रहते हम पूरी तरीके से तैयार भी कर सकें और अधिक से अधिक अगर सवाल आते हैं क्वेश्चन में तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो आज का विषय इसी पे आधारित है कि चरक संहिता का अध्ययन हम कैसे करें और कितना समय दें जिससे कि ये पूरी संहिता जो है हमारी तैयार हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मेरे टेबल पे ये है चरक संहिता। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इसी पे आधारित है कि चरक संहिता का हम अध्ययन कैसे करें जिससे कि हमको इसका पूर्ण ज्ञान भी हो जाए और जो भी एग्ज़ाम संबंधित समस्याएं हैं या एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सवाल है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम कैसे ठीक से याद कर सकें। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी है कि पीजी के एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें और संहिता की तैयारी कैसे करें, मॉडर्न सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करें, द्रव्य गुण की तैयारी कैसे करें। तो ये बहुत सारी वीडियो हमने आप सबकी मदद के लिए बना रखी है और इसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे जो है टेस्ट के वीडियोज़ भी बना के अपलोड किया है, तो उसको भी आप देखकर काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि चरक संहिता का अध्ययन कैसे करें। तो चरक संहिता जो है काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जो भी एग्ज़ाम हम देते हैं, चाहे मेडिकल ऑफिसर का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, लगभग चरक संहिता से आधे से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो चरकस्तु चिकित्सकीय कहा गया, यानी कि चिकित्सा के जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट हैं या जो भी चिकित्सा का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं चरक संहिता पे ही आधारित है, इसलिए यह संहिता जो है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इतनी बड़ी संहिता है कि इसका हम अध्ययन कैसे करें जिससे कम समय में हम इसको पूरी तरह से पढ़ भी लें और सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य वो हमें याद भी रहें। तो हम इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हम भविष्य में जो भी वीडियोज अपलोड करें, हेल्थ संबंधित हो या लेक्चर वीडियो हो या टेस्ट संबंधी वीडियो हो, तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं कि चरक संहिता का अध्ययन हम कैसे करें और किस प्रकार से करें। आप सबने जो है प्रोफेशनल के दौरान जो है चरक संहिता एक बार कम से कम आप सबने पढ़ी होगी, प्रथम भाग भी और द्वितीय भाग भी। तो चरक संहिता में कुल जो है 120 अध्याय हैं और 8 स्थान हैं। तो 8 स्थान में हम कैसे इनका समय से अध्ययन करें, तो सिर्फ मैं ऐसे आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि सिर्फ 10 सप्ताह में, यानी कि 10 वीक्स में आपकी पूरी संहिता आपको तैयार हो जाएगी और इसमें आपको हर चीज़ आपको याद भी हो जाएगी। तो सूत्र स्थान के लिए 3 सप्ताह है, यानी कि हर सप्ताह आप 10-10 अध्याय पढ़ेंगे। सूत्र स्थान के बाद निदान स्थान में 8 अध्याय है, उसके लिए आप 1 सप्ताह समय रखेंगे। उसके बाद विमान स्थान के लिए 1 सप्ताह, फिर शारीर के लिए 1 सप्ताह। इसके बाद चिकित्सा स्थान में भी 30 अध्याय है, उसके लिए भी 3 सप्ताह। कल्प और सिद्धि के लिए आपको 1 सप्ताह सफिशिएंट है। तो टोटल जो है 10 सप्ताह आपको मिलेंगे और इन 10 सप्ताहों में आपको पूरी संहिता तैयार करनी है और निश्चित रूप से इन 10 सप्ताहों में आपको पूरी संहिता तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं कि एक एक सप्ताह जो हमने दिया है तो इन सप्ताह में आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हमको सूत्र स्थान से शुरू करना है। सूत्र स्थान में पहले सप्ताह में 10 अध्याय, दूसरे सप्ताह में 11 से 20 अध्याय और तीसरे सप्ताह में 21 से 30 अध्याय। आपको चरक के लिए अपने दिनचर्या में से या जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें से डेली 3 घंटे का समय आपको निकालना है और एक सप्ताह में आपको 10 अध्याय पढ़ने हैं। तो शुरुआत के जो 3 दिन हैं उन 3 दिनों में आपको 10 चैप्टर का एक रीडिंग लगाना है और उस रीडिंग में आपको श्लोकांश भी पढ़ने हैं, उसकी हिंदी भी पढ़नी है और जो उसके नीचे विमर्श दिया गया है वो भी आपको पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस इसमें नहीं लेना है, आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है और जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगे उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। तो जितनी जल्दी हो सके
3 दिनों में आपको 10वें अध्याय की रीडिंग लगानी है और जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको हाईलाइट करना है। तो एक बार जब आप 3 दिन में रीडिंग लगा लेंगे तो अगले 2 दिन में इसको आपको रिवीजन करना है, यानी कि दोबारा जो आपने हाईलाइट किया है अगले 2 दिन में सिर्फ आपको उन्हें याद करना है। और जब फिर से आपका रिवीजन हो जाए 10वें अध्यायों का, तो जो बाकी बचे 2 दिन हैं उनमें फिर से आपको दोबारा रिवीजन करना है, क्योंकि किसी भी संहिता को याद करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है रिवीजन। आप पढ़े चाहे जितनी बार, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो जो भी पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाता है। इसलिए कि इन 7 दिनों में 10-10 अध्याय का जो हमने शेड्यूल बताया है, इसमें आपको पहले 3 दिन सिंपल रीडिंग लगानी है, पूरे श्लोक की, हिंदी की, विमर्श की, और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है। अगले 2 दिन में आपको पहला रिवीजन करना है और फिर अगले 2 दिन में दूसरा रिवीजन करना है, यानी कि एक सप्ताह में आपको उन 10 अध्यायों को 3 बार आपको पढ़ना है। और 7 दिन बाद आप देखेंगे कि वो 10वां अध्याय आपको पूरी तरीके से याद है। 7वें दिन आप चाहे तो टेस्ट दे सकते हैं, या बहुत सारे गाइड हैं उनके सॉल्व क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी गाइड है जिसमें चरक संहिता के चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं, तो चाहे तो आप उनको सॉल्व कर ले, या अगर आपने ग्रुप बना रखा है तो ग्रुप के हिसाब से आप लोग एक दूसरे के पेपर सेट करें और उससे एग्ज़ाम दें। तो अब तक आपने एक रीडिंग लगा ली, 2 रिवीजन कर लिया। साथ में आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डायरिया बनानी है। जो इम्पॉर्टेंट श्लोकांश हैं, जो भी श्लोक हैं, आपको उनको एक अलग डायरी पे नोट करना है। जो भी श्लोक है आपने नोट किया है डायरी में, उनको हर दूसरे तीसरे दिन एक बार रिवीजन करना है, जिससे कि वो श्लोक भूलने ना पाए। और जैसे जैसे आप आगे के अध्याय में पढ़ते चले जाएंगे तो कुछ श्लोक इससे मिलते जुलते आपको मिलेंगे आगे के अध्यायों में, तो इसके साथ ही उन श्लोकों को भी आप नोट कर लें, जिससे कि भविष्य में कभी कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाला श्लोक किस अध्याय का और जो अगला श्लोक मिला हो किस अध्याय का है। तो जब दोनों श्लोक आप एक साथ लिखे रहेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा कि श्लोक का जो है असली रेफरेंस क्या है और कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। साथ में श्लोक जब भी लिखें तो उसके साथ पूरा संदर्भ जरूर लिखेंगे, क्योंकि संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार श्लोक देकर पूछा जाता है कि किस अध्याय का है, और कई बार होता है कि श्लोक देकर पूछा जाता है कि किस रोग से संबंधित है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब भी आप श्लोक लिखें तो श्लोक का संदर्भ आप साथ में लिखते जाएं। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी अध्याय में बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें नानात्मज व्याधियों की, जैसे नानात्मज विकारों की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वात के भी जो है आपके विकार बताए गए, पित्त के नानात्मज विकार बताए गए और कफ के नानात्मज विकार बताए गए हैं। तो ऐसे में एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि याद हो गया, लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो अक्सर वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम शारीरिक स्थान में भावों को पढ़ते हैं, पुरुषज भाव, सत्वज भाव, सात्मज भाव, रसज भाव, आत्मज भाव, तो वहाँ भी लगभग एक जैसे चीज़ें हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ऐसे ही जब हम रस प्रकरण में पढ़ते हैं तो वहाँ भी रसों के जो गुण बताए गए काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वहाँ भी कन्फ्यूजन हो जाता है। जब निदान में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे रोगों के जो है हेतु पढ़ते हैं या लक्षण पढ़ते हैं या पूर्वरूप पढ़ते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपने अपने ग्रुप बना रखा है तब तो आप एक दूसरे से पूछ कर रिवाइज कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है तो उसका रिवीजन कैसे करेंगे, इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा पेपर ले लीजिए ऐसे, और इसको आप 20 से फोल्ड कर दीजिए। 20 से फोल्ड करने के बाद एक साइड आप एक चीज़ को लिखिए, दूसरी साइड दूसरी चीज़ को लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल के जो है बमन योग को बारे में बताया गया है कि मदन फल के 133, जिमुतक के 39 ऐसे बताए गए हैं। तो आप पहली रो में जब आपने आधा फोल्ड किया है तो इस साइड आप सारे वमन योगों को लिख लीजिए और इधर संख्या लीजिए कि किसके, इधर आपके मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धमार्गव और इधर उनकी संख्या। तो इस तरीके से जब आधे आधे ऐसे आप कर लेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है कि जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप आधे को फोल्ड कर दीजिए और इधर सिर्फ संख्या दिख रही है। तो आप संख्या को याद करिए कि जो 133 है किसका है, जो 39 है किसका है, 42 है तो किसका है, 60 है तो किसका है। तो इस तरीके से आप पहले संख्या से याद करिए कि किसका है, और जब ये याद हो जाए तो आप इस साइड को फोल्ड करिए और आप याद करिए कि मदन फल के कितने हैं, धमार्गों के कितने हैं, इक्ष्वाकु के कितने हैं।
तो यह जो है लास्ट मोमेंट पे अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ऐसे ही जितने भी हैं आपके जो भी कन्फ्यूजन वाले हैं, चाहे भाव हो, रसज भाव, सत्वज भाव, सात्मेज भाव, तो उसको भी ऐसे ही इधर आप भाव लिखिए और इधर जो भी आपके मात्रज पित्रज टाइप्स हैं उसको लिखिए। जब याद करना हो तो आधा फोल्ड करिए और इसको रिकॉल कीजिए। जब इधर से लगे कि सही बता पा रहे हैं तो फिर इधर से फोल्ड कीजिए, इधर से याद कीजिए। तो ऐसे में आप इस तरीके को अगर अपनाते हैं तो बगैर किसी ग्रुप के, बगैर किसी फ्रेंड की मदद के आप जो है स्वयं इसको रिवाइज आप आसानी से कर सकते हैं। तो यह था कि चरक संहिता का अध्ययन आप कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।